खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बीरिया मुझौला में बीते रात युवक दिनेश चंद्र की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथन टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह इस मामले की सूचना मिली कि ग्राम बरिया मुझौला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर खटीमा कोतवाली पुलिस टीम पर मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। जी सबसे पहले सूचना हमको अर्ली मॉर्निंग आई खटीमा में एक व्यक्ति है श्री दिनेश चंद्र, वो 36 साल का रहने वाला है कि सामान्य गांव देहात में काम करता है। उसकी जो है गोली लगने से गोली लगा हुआ बॉडी पड़ा हुआ, तो तत्काल जो हमारा एसएचओ है और सीओ खटीमा है, एसएचओ प्रकाश दानू, सीओ खटीमा सब वहाँ पर रश कर दिए। वो गोली लग के एक व्यक्ति पड़ा हुआ है वो, लेकिन मझौला जो दूरस्थ गांव है उसका भी एक मोहल्ला है जहाँ पर मुश्किल से 7-8 गाँव है, उस गांव से संबंधित ही प्रकरण है ये। ठीक है, क्लियर कट गोली लग के एक व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है। तो आसपास में जो लास्ट में देखे गए हैं वो सारे सीसीटीवी सीडीआर वो सारी चीज़ें हम जो है वर्कआउट करने की इसमें है। नियमानुसार वहाँ पे फॉरेंसिक टीम और आपका फील्ड यूनिट और आपका डॉग स्क्वाड सब पहुँच गया है। सर्चिंग ट्रैकिंग की कार्रवाई चल रही है। कुछ संदिग्धों को हमने पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही हमें आशा है कि ये उसका पूरा राज बाहर आ जाएगा एंड इसका हम वर्कआउट। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने गढ़वाल मंडल के सभी डीएम और अधिकारियों को मानसून सीजन में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र में आपदा का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिनों ही टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र तीनगढ़ और बूढ़क के केदारनाथ क्षेत्र का निरीक्षण कर लौट रहे हैं, जहां हालत बेहद खराब है। ऐसे में 24 घंटे के भीतर विस्थापना का कार्य शुरू करने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने कहा है कि जहां भी जमीन उपलब्ध होगी वहां लोगों के स्थापित किया जाए और मवेशियों के लिए भी फिलहाल 5 शेल्टर हाउस बनाए जा रहे हैं, जबकि इस दौरान राहत सामग्री की आपदा प्रभावित तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आपदा प्रभावितों को दिए जाने वाले मुआवजे की कार्रवाई भी की जा रही है। गढ़वाल कमिश्नर ने आगे कहा है कि सड़क हादसे और मानसून सीजन में आई आपदा के कारण गढ़वाल मंडल के पर्वतीय 5 जिलों में अब तक 32 जनहित रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में हुई है। साथ ही पशु हानि भी इस बार काफी हुई है। गढ़वाल कमिश्नर ने आगे कहा है कि मानसून सीजन में जहां भी आपदा की सूचना मिल रही है वहां तेजी के साथ रेस्क्यू टीम द्वारा राहत बचाव कार्य को पूरा किया जा रहा है। और इस पूरे सीजन में हमारे रुद्रप्रयाग में, चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में और पौड़ी में बादल फटने की भी घटनाएं हुई हैं और 1-2 बड़े मेजर रोड एक्सीडेंट्स भी हुए जहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान की गई और क्विक रिस्पांस दिया गया। हमारा एक आपदा का हेलीकॉप्टर हर समय उपलब्ध रहता है और जब भी कोई इस तरह के कोई क्रिटिकल या कोई इमरजेंसी के केसेस होते हैं तो उनको हम एम्स ऋषिकेश या देहरादून के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं वहाँ हम तुरंत लोगों को पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। मुआवजा भी तत्काल वितरित किया जा रहा है। प्रयास यही है कि दैवीय आपदा अगर कोई हो रही है तो उस पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हम सर्वाधिक जो बेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक की सहायता कर सकते हैं, लोगों को जो मदद दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, उसके लिए प्रशासन कृतज्ञ। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पीलीभीत मार्ग के ग्राम भौसिया खटीमा के निवासी ने अपने बच्चे सहित तहसील का घेराव किया। गौरतलब है कि 10 साल में निवास करते चले आ रहे ग्रामीणों द्वारा ओम प्रकाश निषाद ने प्लाट कार्य कर रहे पक्के आवास बना लिए हैं, जिससे हाईवे मार्ग तक जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया था, जो 10 साल पुराना हो गया है। वहीं इस मार्ग पर प्रधानमंत्री जल योजना के तहत पाइप भी डाला गया है, जिसमें लोगों द्वारा जिन्हें प्लॉट पर अपना आवास बनाया गया है, जो ओम प्रकाश निषाद द्वारा चरणजीत सिंह पुत्र देशा सिंह से भूमि क्रय कर प्लॉटित की गई थी। अब चरणजीत सिंह द्वारा सुरेंद्र के घर से अनसीन के घर तक रास्ता बंद कर तबातोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों का मुख्य मार्ग तक आने जाना काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को स्कूल जाते समय काफी परेशानियां होती हैं।
खबर हरिद्वार के लश्कर से है, जहां 26 जुलाई से एक पीड़ित परिवार चौकी कोतवाली के चक्कर लगातार काट रहा है। पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई करने को लेकर तैयार नहीं है। लश्कर कोतवाली पहुंची ही पीड़ित परिवार ने बताया कि लश्कर के हबीबपुर कुंडी गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को उनकी बेटी को रयासी गांव के दूसरे समुदाय के लड़के लेकर फरार हो गए, जिसकी तहरीर पुलिस को देने के बाद भी पुलिस कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तारीख समय लड़की गायब है, गुज्जर लेकर गए हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चौकी में जा रहे हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। थाना में आए, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। लड़की का कोई पता नहीं चल रहा। गुज्जर हमें, हम मुसलमान हैं, रईसी हबीबपुर कुड़ी, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमें लड़की चाहिए और उसको गवाही दीवा रखी मार मार कर। अब नू क्या जैसा वो बोल रहा वैसा वो बोल रही। हम सच चाह रहा बिल्कुल, और हम थाने में बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं, न चौकी में न थाने में, कहीं नहीं। उत्तराखंड के प्रधान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा पंचायती राज निर्देशालय देहरादून में एक राज्य एक चुनाव के तर्ज पर त्रयोदशी पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर रामनगर ब्लॉक कार्यालय तालाबंदी की गई है। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में जो त्रयोदशी पंचायत है और उनके कार्यालय को 2 साल बढ़ाया जाए। कार्यकाल बढ़ाने को जो कानूनी आधार है उस पर सरकार के सामने रखा गया है। इस विषय पर पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन यह बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसीलिए संगठन के लोग पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज उत्तराखंड के 90 विकास कार्यालयों के कार्यालय में तालाबंदी की गई है। आगामी 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरा जाएगा। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत संगठन हमारा है, वो संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 15 दिन से देहरादून में धरने में बैठा हुआ है। और जो हमारी मुख्य मांग है, कुछ मांगे तो हमारी मांग मान ली गई है, और जो एक मुख्य मांग है कि जो हमारे कोरोना काल में 2 साल बर्बाद हुए, जिसमें ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को शासन प्रशासन ने आगे किया था, और ग्राम प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचकर लोगों की मदद की, और लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे उन लोगों को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया था। और उसमें पब्लिक ने आरोप भी लगाया था कि प्रधानों के पास बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन प्रधान जो है जो उस पैसों को खर्च नहीं कर रहा है। और जिसको लेकर हमारा ये कहना है कि हमारे जो 2 साल बर्बाद हुए थे, वो 2 साल का कार्यकाल हमारा बढ़ाया जाए। और आज इसी क्रम में इस 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर, और जो हरिद्वार के पंचायत चुनाव हैं वो 2 साल हमारे इस चुनाव से लेट होते हैं। हमारा कहना है कि एक राज्य है और एक चुनाव होना चाहिए, और जो हरिद्वार का चुनाव है और जो उत्तराखंड के 12 जिलों के बाकी चुनाव है वो चुनाव एक साथ होने चाहिए। यदि हमारी मांग तब भी नहीं मांगी गई तो हम 3 तारीख को मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे हैं। इस प्रदेश के पूरे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो है मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे।